पहुंचेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा सब चीज़ को अच्छे से। नहीं, एक और बार, अभी में कुछ रह गया है बेटा उसमें। ठीक है, चलो चैप्टर पहला चल रहा है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक चल रहा था। टॉपिक ये था हमारा नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट दो प्रकार के थे। सबसे पहला नेचर जो था वो क्या था बेटा? वो था आपका, बात करें तो पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी लाइट में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए रे, कोई भी अगर रे होती है, ठीक है, या लाइट रे, रे का मतलब कौन सी रे? लाइट रे। ठीक है, ए रे इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, विच इज नोन एज, या इज कॉल्ड कह सकते हैं, विच इज नोन एज फोटोन। ठीक है, इसको ही आपको ध्यान रखना है कि फोटोन क्या है। कोई भी, ये जो पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट की, तो कोई भी रे जो मिलके बनी है बेटा, कोई भी रे, लाइट रे, ठीक है, और वो किससे मिलके बनी है? फोटोन से मिलके बनी है। ठीक है, ये कहती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो फोटोन है वो क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं अबाउट फोटोन के बारे में कि फोटोन जो है वो क्या है। ठीक है, अबाउट फोटोन, फोटोन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले, इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है? एनर्जी का पैकेट होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो पैकेट मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ फोटोन, ठीक है, मिक्स अ रे। ठीक है, बहुत सारे बेटे क्या मिलेंगे? छोटे छोटे, जैसे हमने एनर्जी का पैकेट का डायग्राम बना लिया, भाई ये है पैकेट। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट आपस में मिल करके एनर्जी के या फोटोन, ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे? ऐसे एक रे बना देंगे, छोटे छोटे पैकेट मिलकर। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक बात है, जैसे बूंदी के लड्डू बनाते हैं भाई, छोटी छोटी बूंदी होती हैं, फिर मिला देते हैं तो कोई लड्डू बन जाता है, ज्वाइंट हो जाते हैं आपस में, है। तो ऐसे ही जो आपका फोटोन है, बहुत सारे फोटोन मिल करके क्या बना देंगे? एक रे बना देंगे। ठीक बात, ओके, चलें आगे। ध्यान से सभी लिखते जाए ना, अच्छे से, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटे, ओके। इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, इट इज़ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, इट इज़ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि रे जो मिलके बनी है, जो छोटे से पार्टिकल का नाम क्या है? फोटोन है। ठीक है, कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है। ठीक है बात। हाँ भाई, क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी रे लंबी से लंबी ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, है ना, और जितनी छोटी रो होगी तो वहाँ पर ये लगेंगे। ऐसा कोई भी काउंटिंग नहीं हो सकती है कि एक रे बनाने के लिए कितने चाहिए, ऐसा नहीं है। बस अंदाज़ा लगाया गया है कि कोई भी रे बनती है तो उसमें फोटोन से मिलकर बनी है, काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने एक बाल तोड़ लिया, कितने सेल से बनाए तो पता नहीं। ठीक है, तो उसकी लेंथ पे हम कह सकते हैं कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो फोटोन ज़्यादा होंगे, अगर लेंथ कम है तो फोटोन उसमें कम होंगे। ठीक है बेटे, इतना कह सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि रे का साइज मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो हम इससे हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि जो फोटोन का है उसका साइज छोटा होता है या बड़ा होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है बेटे, इस तरह से चलें आगे। तो ये हो जाता है बेटा पार्टिकल थ्योरी। ठीक है,
पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये आपने समझ लिया। और दूसरी आ रही है इंपॉर्टेंट, दूसरी क्या आ रही है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सेकंड है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक। सेकंड क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब लिखें इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, ए लाइट कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट अ वेव like electromagnetic wave, like electromagnetic wave and radio wave etc, ठीक है। ये हम कह सकते हैं वेव थ्योरी आपकी कहती है, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है, मेक्स अ वेव, ठीक है बेटे। यानी ये आपको ध्यान समझना है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है कि भाई कोई भी जो लाइट है एक वेव की फॉर्म में बन सकती है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बेटे। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है क्या है, वो लाइट वेव है, ठीक है। रेडियो वेव में क्या नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और रेडियो वेव का नेचर वही है जो लाइट वेव का, जो सन से आती है, ठीक है। सन से आने वाली जो लाइट है, लाइट वेव्स हैं, उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, हमारे मोबाइल में सिग्नल का काम करती है, टावर से, मोबाइल टावर से, और हमारे मोबाइल पे आती है। तो कौन सी वेव आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब माइंड में ये है कि दो प्रकार से हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल क्या है, सन वाली अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। और ये जो बनाई गई हैं कैसी हैं, आर्टिफिशियल है बेटा, ठीक है, मैनमेड है। जैसे मैनमेड क्या है, बहुत सारे फाइबर बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्लॉथ मैनमेड है। इसी प्रकार से नेचुरल भी होते हैं, कपड़े जो होते हैं कॉटन से जो बनाए जाते हैं वो नेचुरल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है। कॉटन क्या है आपका, रेशम जो होता है वो नेचुरल भी होता है और आप उसको आर्टिफिशियल बना सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई भी जा सकती है और नेचुरल भी है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक कोई भी जो लाइट वेव है वो कंसिस्ट करती है बहुत सारी रेज को, ठीक है, एक रे से मिलकर बनी होती है। या आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रेज क्या होती हैं, वेव बनाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक वेव, एक रे, दो रे, तीन रे और चार रे, ये सभी आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई, ठीक है। और मिक्स होने के बाद एक बड़ी सी वेव जो है बना दी, ठीक है। बड़ी सी क्या हो गई, एक वेव हो गई, बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गई, पूरी एक वेव हो गई। ये सभी आपस में क्या हो गई बेटा, इंटरमिक्स हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये इंटरमिक्स होकर के एक वेव का निर्माण उन्होंने कर दिया, ठीक है, ओके। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे एक टॉर्च लीजिए आप, ठीक बेटे, एक टॉर्च जलाइए तो आपको छोटी रोशनी दिखाई देगी, ठीक है। और बहुत सारी टॉर्च को पकड़िए और एक साथ जलाइए आप, तो सभी मिल जाएंगे आपस में। आप अलग अलग टॉर्च लेते हैं, जलाते हैं, तो आपको अलग अलग रे दिखाई देती हैं, है ना, 1 2 3 4, और ऐसी 4-5 को मिला देंगे टॉर्च को, एलईडी वाली टॉर्च को कंबाइन करने से क्या होगी, सभी रेज जो निकल रही होंगी सभी मिल करके एक बड़ा वेव बन जाएंगी, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है, ओके। अब यहाँ से बात कुछ और निकल के आती है, वो क्या आती है वो समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। अब यहाँ से कुछ बातें ये निकल के आ रही है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट, कि अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, यहाँ आपको समझना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एयर में क्या है, गिलास में क्या है, ठीक है, और वाटर में क्या है, बताइए जरा। और गिलास में कितना है, इन वाटर में देखें, इन गिलास में देखें, ठीक बेटे। बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। गिलास में कितनी होती है, 2, इसमें होती है 2.5 × 10⁸ और 2 × 10⁸, ठीक बेटा, याद रहेगा। एक में 2, एक में 2.5, एक में 3, बाकी 10⁸ सब में एक जैसी है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक। ओके, अब जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, हमें कौन सी लाइट दिखाई देती है जिसकी वेवलेंथ 4×10⁻⁷ मीटर से लेकर के 8×10⁻⁷ मीटर तक है, जिसकी वेवलेंथ, ठीक है, ये है विजिबल लाइट, ठीक। विजिबल लाइट ऐसी लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है बेटे, 4×10⁻⁷ से लेकर के 8×10⁻⁷, ठीक है, मीटर तक। यानी अगर कोई भी वेव है तो जो इस रेंज के अंदर आ रही होगी इसकी वेवलेंथ, तो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगी, और इस रेंज से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी तो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगी। जैसे टॉर्च की रेंज दिखाई दे जाती है तो इस रेंज में आती है। कुछ लाइट हमें दिखाई भी देती है ना, ऐसे कलरफुल लाइट होती है, वो दिखाई देती है, तो इस रेंज के अंदर आ रही है बेटा, ठीक है। और जो हमें दिखाई नहीं दे, इसका मतलब आप समझ जाइए क्यों दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस रेंज से बाहर है, ठीक। अब लिख लीजिए अच्छे से, और फिर चलते हैं आगे, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, कुछ और समझते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कुछ अन्य टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है पर जानकारी रखनी चाहिए। ओके, हटा दें सबको, समझते जाएं, लिखते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सही चल रहा है या पूछ रहा हूँ? चलो चलें आगे बेटा। बात को समझते नहीं बेटा तुम। चलो कोई बात नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ लाइट पर टॉपिक हो गया, और इससे आगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, ठीक है बेटे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, उनको हम जान लेते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर जानना जरूर चाहिए, ठीक है। सिलेबस में नहीं है, इंक्लूड नहीं सिलेबस में, पर जान लीजिए, ठीक है। हाँ जी, लिखना और समझना सब है। एक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का फैलना, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए आप, अगर हमारे पास क्या है, एक स्लाइड है बेटे, ये क्या है, एक स्लाइड है, यानी ये मीडियम कैसा हुआ, स्लाइड का ऑपेक मीडियम हुआ, जहाँ से लाइट जो है बाहर नहीं निकल सकती। दीवार मान लीजिए इसको, ठीक है। और कोई सोर्स है आपके पास, ठीक है, कोई क्या है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स हुआ। अब लाइट सोर्स से यहाँ से लाइट निकलेगी, इस छोटे से होल में होकर तो निकल ही जाएगी ना। अब पर लाइट जो है इस सोर्स से पूरे एरिया में आएगी लाइट, तो है ना। तो निकलने के लिए रास्ता सिर्फ छोटा सा है इसका, ये छोटा सा रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, बस ऐसे निकल सकती है। तो इन कॉर्नर से क्या होगी, ये बैंड होके ऐसे ऐसे निकल जाएगी। हालांकि स्ट्रेट निकलेगी क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट में, ठीक है। तो स्ट्रेट निकल करके ये फैल गई, आई यहाँ पे कम थी। अब आप ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। पानी निकाल लेंगे, जगह नहीं है, पानी बहुत सारा है, तो पानी ऐसे निकलेगा बहुत तेज स्पीड से, ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट रे, ठीक है, बैंड हो जाती है, बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटे। बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द ऑपेक मीडियम, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ऑपेक मीडियम था, दीवार की तरह था, लाइट रे आ रही है, जगह बहुत कम है बेटा, तो फैलेगी। अब मानिए इसका एक अपोजिट एग्जांपल बात करें, अगर यहाँ पे जगह जो है, प्लेस जो बढ़ा दें, बताइए ऐसे बढ़ा दें इस तरह से, तो क्या ये डिस्पर्सन होगा? नहीं होगा, सीधी लाइट निकल जाएगी इस तरह से, जैसे आ रही है वैसे ही निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? स्पेस कम होने की वजह से हुआ, ठीक है, क्लियर बात है। ये हुआ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक बात। डिफ्रैक्शन लाइट का मतलब क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट रे का फैलना, किसी भी कॉर्नर से बैंड होकर के दूसरी दिशा में चला जाना और एरिया बड़ा होना, ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, सब कुछ नोट की जाए।
टोटली। पेन चलाएं फास्ट। करें जल्दी से। चले आगे। अब इतना देर खाए। समझ से चलें, बढ़ते चलें। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में समझिए क्या करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव हो, व्हेन वी हैव टू और मोर देन लाइट वेव्स, ठीक है, कंबाइन एंड फॉर्म ऑफ वन वेव, ठीक है। डेफिनेशन नोट की जाए, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स, मोर देन टू वेव्स, ठीक है, which combined and formed a single wave, ठीक है। a single wave, ज़्यादा वेव होती है, ठीक है। वेव को, लाइट वेव को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं, ठीक बेटे। ये वेव का है। लाइट वेव वैसे क्या चलती है, वैसे तो स्ट्रेट चलती है, पर उसके अंदर ऐसी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में पार्टिकल जो घूमते हैं वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है बेटे। आज से याद रखिए, आपको इससे पहले कभी कुछ पता नहीं था, अब आपको याद रखिए। लाइट वेव जो है ट्रेवल तो ऐसे करती ही है एक वेव, पर इसके अंदर पार्टिकल कैसे घूमता है, ऐसे, ठीक है बेटे। अच्छे से याद रखें। तो ये हो गई एक वेव, और ये हो गई वेव नंबर 1 मान लेते हैं, और ये हो गया बेटा वेव नंबर 2, ये ऐसे घूम रही है, ठीक। अब जैसे कि हमने डेफिनेशन समझा कि ये दोनों वेव मिल करके एक ही वेव हो जाएंगी, तो ये वेव मिल करके एक ही वेव हो जाएंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके मिल रही थी, ठीक है। बात समझ रहे हो, दूर थी, आई पास, मिल गई। वही एग्जाम्पल, अलग अलग टॉर्च जलाई, जल गई, और दो टॉर्च को मिला दिया तो रोशनी मिल करके, पहले रोशनी क्या थी, टॉर्च की छोटी छोटी रोशनी थी, एलईडी टॉर्च जलाई आपने, और दोनों मिला करके रोशनी क्या हो गई, बड़ी, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नोट किया जाए जल्दी से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लास्ट का हमारा जो रह गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट रह गया है। तीसरा जो रह गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसी से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आप समझेंगे कि क्लाउड का कलर जो होता है वो वाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझे बेटा आगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इतने सी बात से समझ लीजिएगा। जब कोई भी लाइट ट्रेवल करती है, कोई भी लाइट रे बेटा, ये क्या है, लाइट रे है, और लाइट रे ट्रेवल कर रही है, और बीच में क्या पड़ रहा है, छोटा सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल मान लेते हैं। जैसे सन से रेज आ रही हैं, बीच में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, या किसी के भी पार्टिकल है, ठीक है, वाटर वेपर वगैरह या डस्ट पार्टिकल। तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल टकराती है तो ये क्या है, चारों तरफ लाइट रे फैल जाती है, इसके चारों तरफ लाइट रे फैल जाती है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो इस डस्ट पार्टिकल से, ठीक है, स्प्रेड हो गया, ठीक है बेटे। कोई भी लाइट रे एक डस्ट पार्टिकल टकराई और इसके चारों तरफ क्या फैल करके क्या कर दिया, उजाला कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, वाइट कलर
ऑफ क्लाउड्स। ठीक बेटा, इसी की वजह से होता है। और स्काई कलर क्या होता है? ब्लू, इसकी वजह से ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, हाँ, वो वेवलेंथ के चक्कर आ जाते पर स्कैटरिंग होती है वहाँ पर। ठीक है, ब्लू कलर में से ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, रेड कलर में से बहुत कम होती है। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिस्टम। ठीक है बेटे, डस्ट पार्टिकल से चारों तरफ घूम जाना, क्लाउड बन जाएंगे आपके वाइट। क्लाउड कैसे होते हैं? वाइट। ठीक, ओके बेटे। ये डस्ट पार्टिकल है, कोई चीज़ मिल रही है, क्योंकि लाइट कैसी होती है? वाइट होती है, और डस्ट पार्टिकल सॉलिड होता है, तो लाइट रेस के चारों तरफ घूमेगी तो कैसा प्रकाश करेगी? वाइट ही करेगी। तो डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हैं, वाइट घूम गया, क्या बन गया? क्लाउड। ठीक है, हाँ, डस्ट पार्टिकल टकराने से स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्लाउड्स बनता है, और बनता नहीं, कलर साफ होता है वाइट। ठीक, अब ये खत्म हो गया, अब चलते हैं आगे। स्कैटरिंग लाइट हो गया, अब चलते हैं आगे। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये सब हमने बहुत सारी बात की, तो कुछ काम की बात है, नोट की जाए जो काम की बात है। ठीक है, अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा हमने बेटा, सबसे पहली बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, एंड ऑल्सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक बेटे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को किसके थ्रू पढ़ा जाता है? थ्योरी ऑफ लाइट से भी पढ़ सकते हैं, और पार्टिकल थ्योरी से पढ़ सकते हैं, और वेव थ्योरी से पढ़ सकते हैं। यानी जो हमने नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, इन दोनों से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों को जान सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा। ठीक है, नोट कीजिए, नोट करते जाया करो, समझते जाया करो बेटा ना। अभी समझने कुछ है नहीं, नोट करने को ज़्यादा है। जो भी बात है समझने वाली है वो मैं समझा देता हूँ तुरंत। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया कि अभी हमने एक कुछ चीज़ जानी थी। एक तो जहाँ था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस एंड आपकी स्कैटरिंग या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ही बोलते हैं इसको। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आगे बात समझ में, दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, समटाइम्स पार्टिकल और वेव का दो प्रकार के नेचर होगी, कभी तो पार्टिकल बन रही है और कभी वेव बन रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइट का क्या है? डुअल नेचर है, दो प्रकार का बिहेव करती है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट बस। ठीक है, दूसरी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन लाइट पार्टिकल थ्योरी से भी की जा सकती है और वेव थ्योरी से की जा सकती है, दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लाइट है डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, दोनों से ये हो सकता है। चलिए, यहाँ तक आपने जाना
चैप्टर का पूरा बेस क्या है और क्या नहीं है। हो गया यहाँ तक बेटा? चलें आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है हमारे पास इसकी। देखो रीडिंग जरूर करें, बुक की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करने से क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, रीडिंग करके आएंगे आप लोग, तो रीडिंग करने से क्या होगा कि हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और फिर हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चीज़ें जानकारी ज़्यादा होती हैं बेटा। यही सही मेथड है, रीडिंग करके आए, क्वेश्चन डाउट पूछें। ठीक है, डाउट पूछना जरूरी होता है। चले आगे। अब मेन चैप्टर की शुरुआत हो गई है आपकी। अब तक तो ये था कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी छोटी छोटी। अब मेन चैप्टर की शुरुआत, जो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बहुत ध्यान समझिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक बेटे, अब इसकी डेफिनेशन समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, पहले एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास क्या होता है, एक ऑपेक मीडियम होता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ठीक है बेटे, क्या है आपके पास M1 और M2, दिस इज मिरर। क्या है ये? मिरर। अगर इस पे अभी हमने रे पढ़ चुके, रे क्या होती है खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई भी अगर रे आती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इस फेनोमेना को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी लाइट रे का आना, किसी ऑपेक मीडियम पे फॉल डाउन करके वापस चले जाना उसी डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात सही है? तो डेफिनेशन नोट की जाए। द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, in same direction, ठीक है। the bouncing back of a light ray from the mirror, ठीक है, after mirror is called reflection of light, ROL, शॉर्ट में समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक बेटे, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक और सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग लाइट, लिखें एक और भाषा में, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग लाइट टू द सेम मीडियम, same medium after striking, ठीक है, after striking a surface, surface को कोई भी हो सकता है, a surface is called reflection ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब इस बात को फिर समझ लीजिए। कोई भी जो लाइट है, ठीक है, ये क्या है आपके पास? लाइट रे है, ये आ रही है, यहाँ पे क्या कर रही है बेटा? इस मिरर पर ये फॉल डाउन कर रही है। क्या कर रही है? फॉल डाउन, और फॉल डाउन करके क्या जा रही है? रिटर्न हो रही है। ठीक है, रिटर्निंग रे। बात क्लियर है? किसी रे का आना ऑपेक मीडियम से या किसी भी सरफेस, उसमें से बाहर नहीं जा रही है, लौट के आ रही है। अच्छा, मान लेते हैं ये एयर से आ रही है और वापस भी कहाँ जा रही है बेटा? एयर में। इसलिए मैंने क्या कहा, जब वापस जाएगी तो क्या होगा? सेम मीडियम होगा। क्या होगा? सेम मीडियम। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी। एयर से आ रही है, एयर में वापस जा रही है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सेम मीडियम में होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है? सेम मीडियम में होता है। ठीक है, लिखिए अच्छे से, समझ में आ गई बात? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
चले बेटा आगे, चलिए सब लिखते जा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। नोट्स में भी है, पीडीएफ में रहेगा बेटा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, ठीक है। सब कुछ नोट्स में है, टोटल पीडीएफ में है, ठीक है बेटा। अभी पीडीएफ डाल देंगे आपके ग्रुप में, आप पीडीएफ को बच्चे से देखिए, क्या दिक्कत है, डायग्राम सहित है, सब कुछ है। ये आपके क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट बहुत बेहतरीन होते हैं, हमारे समझे हुए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्प यही करते हैं बेटा क्लास नोट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, कुछ और चीज़ें समझते हैं। अब है रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि भाई रिफ्लेक्टर क्या होते हैं। रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टर जो है वो क्या है, बड़ी आसान सी बात है। अब कोई भी लाइट रे है, एक लाइट रे आई टकरा के वापस चली गई, तो इसको क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्ट होके आई है। भाई कोई भी लाइट रे जिस मीडियम से या जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है वो रिफ्लेक्टर ही तो हुआ, ठीक है। बॉल आप थ्रो करते हैं दीवार पे, दीवार से बॉल जो थ्रो होके आती है तो रिफ्लेक्टर ही है दीवार, ठीक है। तो ये सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहाँ से लाइट क्या आती है बेटे, बाउंस बैक होके आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। ओके बेटे, ए लाइट रे, ठीक है, रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा होता है, एक गुड रिफ्लेक्टर जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है, वही होगा। एक गुड रिफ्लेक्टर क्या होना चाहिए, वेरी स्मूथ। जितना अच्छा क्या होगा, स्मूथ होगा, वो अच्छा रिफ्लेक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं बेटा, मिरर, ठीक है। और क्या हो सकता है, गुड रिफ्लेक्टर बेटा। गुड रिफ्लेक्टर जो है एक और चीज हो सकती है, वो क्या हो सकता है बताइए, वो हो सकता है आपका पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी सरफेस पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दी जाए तो पॉलिश वाला हो जाएगा, सही बात है। पॉलिश सरफेस हो सकता है, मिरर सबसे अच्छा है बेटा, है ना। वाटर सरफेस भी क्या है, अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, हालांकि वाटर में से अंदर पास हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये अच्छे रिफ्लेक्टर हैं। अब इसके अलावा मान लेते हैं अच्छे रिफ्लेक्टर को शो कैसे करेंगे बेटा, अच्छे गुड रिफ्लेक्टर हैं तो एकदम सीधे बनाइए, और ये अच्छे रिफ्लेक्टर है। मिरर के लिए ऐसे बना दीजिए, कोटिंग हो गई, ये मिरर हो गया। और बैड रिफ्लेक्टर कैसे होते हैं, ये अब यहाँ से पड़ी कहीं भी भाग गई, तो ये क्या है आपके बैड रिफ्लेक्टर, यानी रफ, जितनी भी रफली सरफेस होती हैं, ठीक है बेटे, रफली सरफेस होंगी वो क्या होंगी, बैड रिफ्लेक्ट होंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, बैड रिफ्लेक्टर हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास जैसे दीवार है, कोई भी चीज़ है, वो पूरे अच्छी स्मूथ तो होती नहीं है, दीवार स्मूथ में नहीं आती है बेटे ना, रफली सरफेस में आती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे आपके बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है। बात ये तीसरी बात समझ में आई। मेटल में बात करेंगे तो मेटल में क्या होता है, मेटल में सिल्वर मेटल क्या होती है, सबसे अच्छी बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है बेटे। ओके, तो रफली सरफेस वाले होंगे, ठीक है, बैड रिफ्लेक्टर। अनपॉलिश्ड होंगे, जिन पे पॉलिश नहीं की जा रही है, अनपॉलिश्ड होंगे। एंड और क्या होंगे, जो जिनका डल सरफेस है, डल सरफेस है, ये सब क्या होंगे आपके बैड रिफ्लेक्टर होंगे, ठीक है। गुड रिफ्लेक्टर के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है बेटे, गुड रिफ्लेक्टर में आता है। ओके, चलिए अब समझते हैं इसका डायग्राम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा डायग्राम समझते हैं क्या है, ठीक है बेटे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। ये सब कुछ नोट्स में है, याद रखिएगा, ठीक है बेटे, टोटली नोट्स में है।
जैसा देखो नोट्स आप खुद पढ़ोगे या मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा अंतर तो होता ही है बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा बार बार, ठीक। चलिए देख, तो अब देखते हैं इसी का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारा फुल कॉन्सेप्ट में जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। देखिए एक ही डायग्राम में सब कुछ समझेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक मिरर बनाया, ठीक बेटे। M1 और M2 अब तक आप समझ गए होंगे, बार बार मैं मिरर बनाता हूँ, ठीक है। वो क्या है, मिरर। जो भी लाइट रे इस मिरर पे फॉल डाउन करती है, मान लेते हैं A और O, ठीक है। तो सबसे पहली बात AO क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है। क्या है बेटा, इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। AO क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। और इंसिडेंट लाइट का मतलब है सोर्स से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, फॉल डाउन कर रही है, जो फॉल डाउन करती है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे, एरो बता रहा है, एरर कहते हैं। और जिस पॉइंट पर टकराती है O पर, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पॉइंट O, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की क्वालिटी होती है कि ये जितने एंगल पे गिरती है उतने एंगल से वापस कर देता है, ठीक बेटे। तो ये क्या है, OB जो लाइट रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ओके। क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और इन दोनों को जो डिवाइड करता है इक्वली, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक बेटे, नॉर्मल, ठीक। चलिए, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बहुत अच्छे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंट एंगल बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सब कुछ हो गया, टोटली हो गया कि भाई अगर आपके आप एक मिरर पर हमारी जो रे फॉल डाउन करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, NO नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिस्टम, ठीक। ठीक है बेटे, यहाँ तक अब लॉ जानते हैं इससे आगे। अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लॉ अभी उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन या सेम पॉइंट। अभी हमने बताया था कि भाई फिर से बनाना डायग्राम, इंसिडेंट रे और ये सभी जो हैं एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है। इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं या एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके। सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं या सेम पॉइंट पे कर रहे हैं, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक बेटे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सही बात है। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, सेकेंड लॉ आपसे कहता है, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है, एंगल ऑफ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी बेटा एंगल आई, ठीक है, एंगल आई जो इक्वल होता है एंगल, बताओ ठीक बात है, ओके। ये हो गया आपका सिस्टम।